हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत स्पेशल स्नैक्स जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो ये व्रत के लिए हम स्पेशल टिक्की बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने 4-5 आलू को उबाल कर ले लिया है। तो इस तरह के आलू ले लेंगे जो आजकल बाजार में आ रहे हैं। तो ये आलू लेंगे और कुकर में डालकर 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो 2 सीटी में ही ये आलू अच्छे से पक जाते हैं और बिल्कुल मैश ही नहीं करेंगे। और आलू के पक जाने के बाद इनका छिलका उतार कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सिर्फ 2 सीटी आने तक ही पकाएं, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो आलू टूट जाएंगे और उनके अंदर पानी भर जाएगा, जिससे बिल्कुल भी अच्छी टिक्की नहीं बनेगी। तो इस तरह से आलू को छीलकर अलग रख लेते हैं। तो ये आलू थोड़े से गर्म हैं तो इनको तोड़ देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तो ये ठंडे जल्दी से हो जाएंगे। तो इनको ठंडा करने के बाद ही इनमें हम मसाले डालेंगे, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और टिक्की बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो इस तरह से आलू को मैश कर लेते हैं और अब इनको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और इनके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे किशमिश, बादाम, काजू और अखरोट। इस यदि इन ड्राई फ्रूट्स को इन टिक्की के अंदर स्टफ करते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आलू को हमने मैश कर कर इस तरह से तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल आलू को मैश कर लेंगे जिससे एकदम सॉफ्ट टेक्सचर मिल जाए। और इसके बाद इसके साथ आधा चम्मच सेंधा नमक डालेंगे, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। और इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे या कद्दूकस करके अदरक को डालेंगे। और जैसा कि आपको पता है ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम बाइंडिंग के लिए कुट्टू का आटा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुट्टू का आटा लिया है, तो 3 चम्मच भर के कुट्टू का आटा डाल देंगे और उसको पहले छान लेंगे या छाना हुआ आटा ले लेंगे। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एकदम बढ़िया डो तैयार कर लेंगे। तो इसकी जगह पर आप सिंघाड़े का आटा या फिर चौलाई का आटा भी यूज कर सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए हाथों पर घी लगा लेंगे, जिससे टिक्की बनाते समय हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और जितनी बड़े साइज़ में हमें टिक्की बनानी है उस साइज़ का डो ले लेंगे। तो उससे पहले हम तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर जो भी तेल आप व्रत के दौरान यूज करते हैं उस तेल या घी को हम कढ़ाई में डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। तो लो फ्लेम पर कढ़ाई को रखेंगे जिससे वो गर्म हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हमने हाथों पर घी लगा लिया है और जितनी भी साइज में हमें टिक्की चाहिए तो उस तरह की हम ये टिक्की बना सकते हैं। तो इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से घुमाते जाएंगे और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं चारों तरफ से। तो बीच से एक गड्ढा बना लेंगे, अंगूठे से या उंगली से एक गड्ढा बना लेंगे और उसके अंदर ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और अब इसके चारों तरफ के किनारों को बंद कर देंगे। तो हल्के हाथों से पहले इसको बंद कर लें, जिससे कि बिल्कुल भी बाहर ना दिखाई दे। तो इस तरह से हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब हाथों हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से घुमाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से एकदम चारों तरफ से बिल्कुल एकसार कर देंगे और इसे टिक्की की शेप दे देंगे। तो इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की बनकर तैयार हो जाती है। तो सभी टिक्कियों को इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यदि इस तरह से हम ये स्नैक्स बनाते हैं तो सभी इनको बहुत चाव से खाते हैं। खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि इस दौरान हम मिर्च भी, मसाले भी कम खाते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होती हैं और बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि हम इनमें ड्राई फ्रूट्स का यूज कर रहे हैं। व्रत के दौरान एनर्जी लेवल थोड़ा सा गिर जाता है, तो जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम इन टिक्कों को बनाकर तैयार कर लें और उसके बाद तेल को हल्का गर्म होने दें। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा कम, बीच बीच का सा तेल गर्म हो। तो उसके बाद हम इन टिक्कियों को एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे। तो इस तरह से एक एक करके कढ़ाई में डाल देते हैं और बिल्कुल भी कड़छी को नहीं चलाएंगे, इनको ऐसे ही पकने देंगे। और जब ये नीचे से पक जाएंगी तो अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो देखिए, अब ये तेल में तैरने लगी है। तो इन्हें धीरे से पलट देते हैं। तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। तो इस तरह से ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी नहीं फटे। हम कड़छी को पहले चला देंगे तो ये फट जाएगी। तो इस तरह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब इन्हें एक छलनी में रख देते हैं या फिर टिश्यू पेपर पर रख दें, जिससे इनके अंदर जो एक्सेस ऑयल है वो बाहर निकल जाएगा। और थोड़ी देर बाद इन टिक्कियों को सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और सभी को बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से।
तो देखिए बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की बनकर तैयार हुई है। तो व्रत के दौरान कुछ चटपटा खाने का मन हो तो हम इन टिक्के को बनाकर खा सकते हैं। इसी तरह से बची हुई टिक्कियों को भी तल लेंगे कढ़ाई में डालकर। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हम बाकी बची हुई टिक्कियों को भी तलकर अलग रख लेंगे। तो इन टिक्कियों के साथ खाई जाने वाली चटनी को मैंने बनाया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो इसके लिए हमने सूखा गोला लिया है, या आपके पास कच्चा नारियल हो तो वो भी ले सकते हैं, और यदि नहीं हो तो इसकी जगह पर सूखा गोला यूज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे, यानी कि 2 चम्मच के बराबर हमने गोला कद्दूकस कर लिया है। और अब एक सिलबट्टा लेंगे, या फिर इसे हम मिक्सर जार में भी बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, जो व्रत के दौरान खाया जाता है, और साथ में 4-5 हरी मिर्ची ले लेंगे। अब इनको हम पीस लेंगे। तो ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके अंदर जो खट्टापन होता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है, और एकदम चटपटी चटनी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से हम व्रत के दौरान ये फलाहारी स्नैक्स बनाकर खा सकते हैं, और साथ में ये चटनी भी। तो ये मिर्चें हम पीस चुके हैं। तो इसके बाद जो सूखा गोला हमने कसा हुआ है उसको डाल देंगे, और इसके ऊपर डालेंगे हम छाछ, जो कि बटर मिल्क है। आप दही का भी यूज कर सकते हैं या फिर छाछ का। तो पानी की जगह पर आप छाछ या दही का यूज करेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से इसको पीसते जाएंगे, और जब भी छाछ की आवश्यकता हो तो इसके ऊपर छाछ डालते जाएं और इसको पीसते जाएं। तो अब ये पीसकर तैयार हो चुका है। तो बाकी की चीज़ें डाल देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी छाछ और डाल देंगे, जिससे जितना भी हमें इसे लिक्विड ही बनाना है उतनी ही छाछ डालते जाएंगे और इसको पीसते जाएंगे। तो इसको इस तरह से पीसते जाएं जिससे कि छाछ और ये चटनी आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। तो देखिए पीसकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हुआ है। तो इसमें अब डालेंगे हम मूंगफली का पाउडर। तो हमने ये भुनी हुई मूंगफली को दरदरा पीसकर तैयार किया हुआ है। तो इस तरह से इस मूंगफली के पाउडर को इस चटनी के साथ मिलाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार होती है। एक अलग ही स्वाद होता है इस चटनी के अंदर। तो जब भी हमें छाछ की आवश्यकता पड़े तो छाछ इसके साथ डाल सकते हैं और इसको पीस सकते हैं। तो इसमें हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। तो छाछ को डालते हैं तो बहुत ही अच्छा से खटास वाली ये चटनी बनकर तैयार होती है, जिसे हम सभी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। तो ये चटनी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। तो यदि आप और भी इस चटनी को लिक्विड फॉर्म में चाहो तो और छाछ डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ये स्वादिष्ट चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसे हम एक बर्तन में रख लेते हैं, और इसके साथ ही अब टिक्की को सर्व करते हैं। तो ये टिक्की हमने स्टफ करके बनाई है। देखिए बिल्कुल कुरकुरी टिक्की तैयार हुई है, और बहुत ही कम ऑयल है जो कि इनके अंदर तक गया है। ऑयल अंदर तक गया ही नहीं है क्योंकि ये टूटी नहीं है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट टिक्की बनकर तैयार हुई है, बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट। तो देखिए इनके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी कितने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने के साथ कितने बढ़िया लगेंगे। तो खट्टा मीठा स्वाद आएगा इसके अंदर। तो चटनियों को इसके ऊपर डालकर खा सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।